पहले तो मोदी सरकार ने चीन को करारी चोट देते हुए 118 नए चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध की जंजीरें पहनाई और अब जापान ने भी उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। भारत के साथ चीन के खिलाफ कदमताल कर रहे जापान ने अब फैसला किया है कि उनका व्यापार और उद्योग मंत्रालय सिर्फ उन्हीं जापानी निर्माताओं को सब्सिडी देगा जो चीन के बजाय आसियान देशों में अपने सामान को तैयार करेंगे। तो वहीं भारत को जापान के इस फैसले से बड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि आसियान देशों में भारत भी शामिल है। जापान का यह फैसला चीन पर बड़ी आर्थिक चोट का इशारा है। वो जितना ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, अब उसे उतना ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत का एक कैंपेन पूरी दुनिया में एक आंदोलन का स्वरूप ले लेगा और चीन को खून के आंसू रोने को मजबूर कर देगा। चीन समझ नहीं पा रहा कि उस पर अगला स्ट्राइक कहां से और कैसा होगा, अमेरिका से, जापान से या भारत से या कहीं और से। ऐसा नहीं है कि चीन के अमेरिका और जापान से पहले तनाव नहीं थे, लेकिन भारत के साथ एलएसी पर चीन ने जो किया, उसने खुद अपने खिलाफ मोर्चेबंदी करने की पहल कर दी, जिसका अगुवा अब भारत है। पहले तो लद्दाख में चीन का दांव उल्टा पड़ा और अब उसे अमेरिका, जापान इतने झटके दे रहे हैं कि उसे पसीने आने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले चीन को चौतरफा घेरने के लिए और उसको दुनिया से अलग थलग करने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता को खत्म करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल यानी SCRI की शुरुआत करने की बातचीत की है। ये पहल जापान द्वारा पहली बार प्रस्तावित की गई थी। चीन के खिलाफ लगातार भारत और दूसरे देशों में होते फैसले उसकी परेशानी बढ़ाएंगे। चीन को अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि उसने पंगा तो ले लिया है, लेकिन अगर वो अब भी नहीं माना तो फिर उसे और बड़े आर्थिक नुकसान झेलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि भारत और दूसरे देश चीन पर सैन्य कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक कार्रवाई की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं।